हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ट्रैवर्सिंग। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग में हमारे सिलेबस में क्या क्या है पहले ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रैवर्सिंग में देखो, यहाँ पर ये ट्रैवर्सिंग टॉपिक है नंबर 2। ठीक है, ये ट्रैवर्सिंग टॉपिक है जिसके अंदर टाइप्स है। 2 टाइप के ट्रैवर्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज ट्रैवर्स। फिर मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग, जिसमें 2 मेथड्स इसने बताए हुए हैं, ट्रैवर्सिंग बाय इंक्लूडिंग एंगल्स एंड ट्रैवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल्स। उसके बाद लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स, जो लाइन्स है या पॉइंट्स हैं उनके हम लैटिट्यूड या डिपार्चर्स कैसे फाइंड करते हैं। फिर है बैलेंसिंग ऑफ ए ट्रैवर्स बाय बोडिच रूल एंड ट्रांजिट रूल। एंड लास्ट टॉपिक है ओमिटेड मेजरमेंट्स। तो ये सब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द ट्रैवर्स। ठीक है, तो ये है ट्रैवर्सिंग। सबसे पहले इसमें आता है टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स में 2 थे, एक था ओपन ट्रैवर्स और सेकंड था क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है, तो अब ओपन ट्रैवर्स एंड क्लोज ट्रैवर्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ओपन ट्रैवर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ट्रैवर्स क्या होता है। ट्रैवर्स होता है कि ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस टू एनक्लोज ए गिवन एरिया, कि बहुत सारी लाइनों से मिलके एक जो आकृति बनती है जो कि एक काफ़ी वाइड एरिया को, क्षेत्रफल को वो घेरे रहती है। ठीक है, वो कहलाता है ट्रैवर्स। अगर इसकी हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस विच एनक्लोज्ड ए डेफिनेट एरिया। ठीक है, ये होता है ट्रैवर्स। आपने इससे पहले ट्रायंगुलेशन पढ़ा होगा, जिसमें हम जो एरिया होता है उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और उन ट्रायंगल्स के हिसाब से फिर उसका हम एरिया का सर्वे करते हैं। तो जो ट्रायंगल्स की लाइंस जो होती हैं वो हमारे लिए रेफरेंस लाइंस होती हैं, कि उन लाइंस जो कंट्रोल, एक तरह से उनको हम बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट्स, कि उनसे जो भी हम सरफेस के ऊपर सर्वे कर रहे हैं, जो भी हमारे मेजर पॉइंट्स हैं, उनकी लोकेशन हम इन्हीं के आधार पर निर्धारित करते हैं। तो दूसरा तरीका इसमें क्या है, ओपन जो ट्रैवर्सिंग का है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि एरिया को पॉलीगन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, मतलब किसी भी एनी नंबर ऑफ लाइंस हम लेकर एक एरिया को एनक्लोज करते हैं। और ये जो ट्रैवर्स होता है ये हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है, कि इनके रेफरेंस में हम बाकी जो पॉइंट्स सरफेस के ऊपर हमें मार्क करने हैं, जिनकी पोजीशंस, वो जो ट्रैवर्स की लाइंस होती हैं या पॉइंट्स होते हैं उनके रेफरेंस में उनको हम मार्क करते हैं। तो ओपन ट्रैवर्स, ठीक है, तो कोई भी कनेक्टेड लाइंस, जैसे ये लाइंस हैं, तो इस तरह से कोई भी हमने एक लाइन से सिस्टम ऑफ लाइंस इस्टेब्लिश किया है फील्ड के अंदर। ठीक है ना, तो इसको अगर हम नाम दें जैसे P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, तो इसमें क्या किया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एक है P, और हम लाइंस को कनेक्ट करते हुए और एक एरिया को हमने इस लाइन के अकॉर्डिंग उसको सेट किया है सिस्टम को। ठीक है, और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट है, वो है Z। ठीक है, तो इस तरह इसमें क्या होता है कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो आपस में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, कि फाइनल जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट पे आके नहीं रुकता है। इस टाइप का जो ट्रैवर्स होता है वो कहलाता है ओपन ट्रैवर्स। तो इस टाइप के जो ट्रैवर्सिंग सर्वे होता है वो हम कहाँ पर करते हैं, जैसे हमें रोड का सर्वे करना हो। ठीक है, जैसे कहाँ का ये ओपन ट्रैवर्स जनरली यूज़ होता है, रोड्स का सर्वे करना हो, किसी कैनाल का सर्वे करना हो, रेलवे लाइन का सर्वे करना हो। ठीक है, रेलवे लाइन का सर्वे करना हो। तो इस तरह से जो इस टाइप के सर्वे में हम जो ओपन ट्रैवर्स है उसको यूज़ करते हैं। फिर जो हमारा सेकंड था क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है, तो क्लोज ट्रैवर्स किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी फिगर, ठीक है,
तो अगर मैं इसको नाम दूँ पी क्यू आर एस टी यू और अगेन पी, तो इसमें क्या हुआ, हमारा इनिशियल पॉइंट पी था, फिर हमने जो पी क्यू आर एस टी यू वी इन पॉइंट से कनेक्टेड लाइन से हमने एक एरिया को एनक्लोज किया है। तो इसमें जो फाइनल पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, मींस दोनों आके क्लोज हो रहे हैं। तो इस टाइप का जो ट्रैवर्स बनता है, ट्रैवर्स क्या होता है, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। तो ये सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस है, लेकिन दोनों आपस में जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, इसलिए ये क्लोज ट्रैवर्स है। क्लोज ट्रैवर्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है लूप ट्रैवर्स और दूसरा होता है लिंक ट्रैवर्स। ठीक है, लूप ट्रैवर्स और लिंक। तो ये जो ट्रैवर्स यहाँ पर मैंने बनाया है ये तो होता है लूप, कि इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो जो इनिशियल पॉइंट होता है हमारा, वो उसकी जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं उसके लैटिट्यूड और डिपार्चर्स वो हमें पता होता है पहले से, ठीक है ना। बाकी पॉइंट्स को हम इस रेफरेंस पॉइंट से उनकी लैटिट्यूड और डिपार्चर्स फाइंड करते हैं। ये लैटिट्यूड और डिपार्चर्स क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लिंक ट्रैवर्स क्या होता है कि इसमें जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जो फाइनल पॉइंट है उसकी लोकेशन हमें पता होती है पहले से ही, ठीक है। तो ये एक तरह से ओपन ट्रैवर्स भी नहीं है, लगभग क्लोज ट्रैवर्स जैसा है, लेकिन बिल्कुल क्लोज भी नहीं है। लेकिन इन डिफरेंस क्या है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है और इसके जो फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना, इन जो फाइनल पॉइंट होते हैं इसके जो पोजीशंस होती है वो हमें पहले से पता होती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो ट्रैवर्स होता है वो कहलाता है लिंक ट्रैवर्स, ठीक है। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स। नेक्स्ट आता है अपना मेथड ऑफ ट्रैवर्स। मेथड ऑफ ट्रैवर्स, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में दो प्रकार के ही हैं, एक तो ट्रैवर्स बाय इंक्लूडेड एंगल्स, लिखता हूँ, मेथड्स बाय इंक्लूडेड एंगल्स, और एक था बाय डिफ्लेक्शन एंगल्स, डिफ्लेक्शन एंगल्स, ठीक है। नाउ अब ये इंक्लूडेड एंगल्स क्या होता है, ठीक है। कोई भी जब हम सर्वे करते हैं तो दो कनेक्टेड लाइंस होती है, उनके बीच में दो एंगल होते हैं, एक ये एंगल होता है और एक ये एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही एंगल क्या कहलाते हैं, इंक्लूडेड एंगल्स कहलाते हैं। और डिफ्लेक्शन एंगल क्या कहलाता है कि सपोज करो कि एक इनिशियल लाइन है पी क्यू, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है सपोज करो कि वो है क्यू आर, ठीक है ना। तो ये जो इनिशियल लाइन है उससे कितनी डिफ्लेक्ट हुई है, तो वो जो एंगल है इनिशियल लाइन से कितना डिफ्लेक्ट होकर दूसरी लाइन बनी है, ये एंगल जो कहलाता है ये कहलाता है डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो एंगल है θ1 और θ2 ये कहलाते हैं इंक्लूडेड एंगल्स, ठीक है। अब इंक्लूडेड एंगल्स दो प्रकार के होते हैं, इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स और एक्सटीरियर। कौन कौन से होते हैं, इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स एंड एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स। अब कौन से इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स होते हैं। अगर हमारा जो ट्रैवर्स है, ठीक है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहा है, सपोज करो मैंने यहाँ पी पॉइंट से स्टार्ट किया, पी से मैं क्यू गया, क्यू से मैं अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इधर गया आर, फिर आर से मैं गया एस, ठीक है ना। तो जब मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा, ठीक है, तो थियोडोलाइट से जब भी हम एंगल पढ़ते हैं तो कौन सी डायरेक्शन में पढ़ते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हैं। तो मैंने पी को साइड किया, पी को साइड करके फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने आर को रीड किया, ठीक है ना, दिस इज थीटा। तो ये इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। अगर मेरा ट्रैवर्स क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता, ठीक है ना, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है ना, तो यहाँ मैं पी से चला, सपोज ये क्यू है, ये आर और ये टी। तो अगर मैं पी से क्यू की तरफ जा रहा हूँ, फिर क्यू से मैं आर गया, तो मैं किस तरह से घूम रहा हूँ, अब मैं क्लॉकवाइज, जो ट्रैवर्स है वो मेरा किस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो अब इसमें क्यू यहाँ पर है और मैं
जब क्यू के ऊपर मैं एंगल रीड करूँ तो कैसे करूँगा, मैं पी को साइड करूँगा और फिर क्लॉकवाइज, क्योंकि थियोडोलाइट से हम हमेशा क्लॉकवाइज एंगल नापते हैं, तो मैंने क्लॉकवाइज एंगल रीड किया। तो ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। जब हम ट्रैवर्स में जब हमारा ट्रैवर्स एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम जो भी रीडिंग लेते हैं वो क्लॉकवाइज लेंगे। उस केस में जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। और जब हमारा ट्रैवर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हमें एंगल भी क्लॉकवाइज में रीड करना होगा। तो यहाँ पर जो एंगल लिया जाएगा वो कहलाते हैं एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग में मेनली क्या होता है कि इसमें हम लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों ही नापते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये ट्रैवर्स है, ठीक है। तो इसमें हम पी क्यू की लेंथ भी नापेंगे, इसको मेज़र करेंगे पी क्यू को, और इनके बीच के जो एंगल्स हैं उनको भी हम मेज़र करेंगे, ठीक है ना। जबकि ट्रायंगुलेशन में हम क्या करते थे, जो ट्रायंगुलेशन सर्वे हमने पढ़ा है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे एरिया को हम ट्रायंगल के रूप में डिवाइड कर देते थे। तो इसमें क्या होता था कि केवल हमें एक लाइन की लेंथ मेज़र करते थे जिसे हम बेस लाइन कहते थे, ठीक है ना। कोई भी इस ट्रायंगल में हमने एक लाइन ली और सपोज करो कि उसको हमने इस लाइन को हमने बेस लाइन मार्क कर दिया है, ठीक है। तो केवल इस लाइन को हम मेज़र करते थे, बेस लाइन को। उसके अलावा हम बाकी सभी एंगल्स को रीड करते थे, ठीक है। उसके अलावा हम बाकी सभी एंगल्स को रीड करते थे और उन एंगल की सहायता से बाकी सभी मेजरमेंट्स, जो लाइंस के मेजरमेंट्स थे, वो हम फाइंड करते थे। लेकिन ट्रैवर्सिंग में क्या कर रहे हैं कि हम एंगल्स, इंक्लूडेड एंगल्स भी रीड कर रहे हैं, ठीक है, और साथ के साथ में हम जो लेंथ है उनको भी मेज़र करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थे मेथड्स, ठीक है। तो कहीं पर हम इंक्लूडेड एंगल्स लेते हैं, कहीं पर हम डिफ्लेक्शन इंक्लूडेड एंगल, आपको समझ में आ गया, डिफ्लेक्शन एंगल है वो समझ में आ गया। डिफ्लेक्शन एंगल जनरली कहाँ यूज़ करेंगे हम, ओपन ट्रैवर्स में, क्योंकि ओपन ट्रैवर्स जैसे रोड का सर्वे है तो उसमें रोड बहुत कम डिफ्लेक्ट होता है। सपोज करो इस तरह से रोड है, तो यहाँ पर जो हम अपना ट्रैवर्स डिज़ाइन करेंगे या ट्रैवर्स जो इस्टेब्लिश करेंगे फील्ड के अंदर, ट्रैवर्स जैसे ये हमने पॉइंट सेट किए यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज़ पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। इन पॉइंट्स की लोकेशन हमें पता होती है। जब ट्रैवर्स एक बार हम सेट कर लेते हैं तो इन जो ये हमने मेन पॉइंट्स यहाँ पर रखे इनकी, और इनके रेफरेंस में रोड का हम सर्वे करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ओपन ट्रैवर्स हो गया है, ठीक है, ये एक ओपन ट्रैवर्स है। तो ओपन ट्रैवर्स जैसे भाई ट्रैवर्स इस तरह भी जा सकता है रोड, जैसे अगर हम सपोज करो कि रोड के अंदर बेंड्स आ गए हैं तो इसमें हम जो एंगल रीड करेंगे वो हम डिफ्लेक्शन एंगल, जो डिफ्लेक्शन एंगल ट्रैवर्सिंग मेथड है वो हम ओपन ट्रैवर्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे पी क्यू है तो इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे, और ये आर है तो इस जो एक्सटेंडेड लाइन है इससे इसके एंगल को पढ़ेंगे जो कि इसका डिफ्लेक्शन एंगल होगा, ठीक है ना। अब जैसे क्यू आर है तो क्यू आर को इधर एक्सटेंड करेंगे, फिर इस एंगल को हम रीड करेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा जो ऑब्जर्वर होता है उसका जो राइट साइड में जो एंगल होता है उसी को हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर क्यू पर ऑब्जर्वर खड़ा होगा, इधर में पहले साइड करेगा पी की प्रोलॉन्ग को और फिर आर को, तो इसके राइट में ये एंगल होगा थीटा, ठीक है ना। जब ये आर पे खड़ा है तो ये इधर देख रहा है तो इसके राइट में कौन सा होगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना। और फिर डिफ्लेक्शन एंगल हम कैसे निकालेंगे, 360 माइनस, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है ये हमें एंगल मिलेगा, क्लियर है। तो ये थे इंक्लूडेड एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल्स। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स, ठीक है। अब लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स क्या होता है, देखो कंपास में आपने पढ़ा होगा होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंट बियरिंग,
ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग। ठीक है, तो होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग या क्वाड्रेंट बियरिंग क्या होती थी? जो बियरिंग्स होती है वो हमेशा किससे लेते हैं हम? मैग्नेटिक मेरिडियन से या मैग्नेटिक नॉर्थ से। तो सपोज करो कि ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये होगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हमारे पास सपोज एक ये लाइन है ओ पी, तो कंपास में हम इसकी जब होल सर्कल बियरिंग पढ़ते थे तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ से ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये कहलाती थी होल सर्कल बियरिंग, ठीक है ना, जिसको हम सिंपली एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जो क्वाड्रेंट बियरिंग होती थी वो केवल यहाँ से ये एंगल होता था, ठीक है ना, और इसको हम कैसे लिखते थे? अगर इसको मैं θ1 और इसको मैं θ2 कहूँ तो इसको क्या लिखेंगे? साउथिंग θ2 वेस्टिंग, ठीक है ना। जो नॉर्थ और ईस्ट ये जो क्वाड्रेंट है, ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो देखो जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है नॉर्थ की डायरेक्शन में जब ये हम मेज़र करेंगे तो वो पॉजिटिव होती है, जिसको हम नॉर्थिंग कहते हैं। साउथ की तरफ करेंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, जिसको हम साउथिंग कहेंगे। ईस्टिंग की तरफ मेज़र करेंगे तो वो ईस्टिंग, और वेस्टिंग की तरफ मेज़र करेंगे तो वो वेस्टिंग, ठीक है ना, लैटिट्यूड और डिपार्चर्स को। ये तो यहाँ पर मैंने होल सर्कल बियरिंग्स और क्वाड्रेंट बियरिंग ये समझ में आ गई, ये आपने कंपास में पढ़ी हुई है। इन्हीं के आधार पे हम लैटिट्यूड्स और डिपार्चर्स निकालते हैं, ठीक है। अब लैटिट्यूड डिपार्चर्स क्या होते हैं? तो वो भी अगेन तो मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से ही सेट होता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्टिंग है और ये वेस्टिंग है, ठीक है। तो जो नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलोंग जो मेजरमेंट्स, जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, जो भी लाइंस है उसका हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जब नॉर्थ साउथ ईस्ट और कहीं तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है इसके ऊपर जब हम प्रोजेक्शन लेंगे उसमें उसके जो प्रोजेक्शंस होंगी उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिस पर ईस्ट और वेस्ट है, इसके अलोंग जो प्रोजेक्शंस होंगे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस, उनको हम बोलते हैं डिपार्चर्स। इसके अलोंग जो होंगे वो डिपार्चर्स। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि ये कोई लाइन है, ठीक है ना, ये हमारे पॉइंट है ओ और ये है पी, ठीक है, और ये इसकी जो रिड्यूस बियरिंग क्या होगी? नॉर्थ से थीटा है, ठीक है ना। रिड्यूस बियरिंग या तो नॉर्थ से होगी या हमेशा साउथ से होगी। तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चल रहे हैं। तो इसमें जो ये लाइन है ओ पी, इसका लैटिट्यूड कितना होगा और डिपार्चर कितना होगा? तो लैटिट्यूड क्या होता है कि इस लाइन का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस, तो इसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? इसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसकी लेंथ ओ पी की लेंथ एल है, ठीक है ना, तो लैटिट्यूड कितना हो जाएगा ओ पी का? एल कोस थीटा, ठीक है ना। ये इसका लैटिट्यूड है, क्योंकि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो अलोंग किस एक्सिस के लेते हैं? नॉर्थ साउथ एक्सिस के लिए, ठीक है ना। इसी तरह से इसका डिपार्चर क्या होगा? तो ओ पी का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस, ईस्ट वेस्ट एक्सिस के ऊपर जो ओ पी का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगा वो होगा डिपार्चर। तो इसको हम डी से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। इसका यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या आएगा? एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा, ठीक है। अब इनको हम लिखते कैसे हैं? ये नॉर्थिंग था, ये ओ पी, ये नॉर्थ एंगल थीटा। तो लैटिट्यूड कैपिटल एल से हम डिनोट करते हैं। तो लैटिट्यूड किसके बराबर था? एल कोस थीटा के बराबर। और डिपार्चर किसके बराबर था? एल साइन थीटा के बराबर। सपोज करो कि अब हम लेते हैं लाइन को किसी और क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अभी सपोज करो कि हमारे पास यहाँ लाइन, कोई लाइन है ओ एक्स, ठीक है।
तो इसका जो रिड्यूस बेयरिंग होगी वो साउथ से होगी। यहाँ पर ये एंगल है थीटा। अगर इसकी रिड्यूस बेयरिंग लिखेंगे क्या लिखेंगे, साउथ थीटा, इसकी रिड्यूस्ड बेयरिंग साउथ थीटा वेस्ट, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। अब इसके लैटिट्यूड और डिपार्चर्स, तो इसका लैटिट्यूड क्या होगा, ओ एक्स का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, इस एक्सिस के ऊपर इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल कोस थीटा, अगर एल ओ एक्स की लेंथ है तो, ठीक है ना। और इसका डिपार्चर क्या हो जाएगा, ओ एक्स का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस, ठीक है ना, इस एक्सिस के ऊपर, तो वो कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक है। अब लैटिट्यूड और डिपार्चर्स, लैटिट्यूड जब नॉर्थिंग की तरफ है, ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ है तो वो तो है पॉजिटिव, अगर वो साउथ की तरफ है तो वो है नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं, जब नॉर्थ की तरफ होता है तो नॉर्थिंग बोलते हैं, जब साउथ की तरफ होता है तो साउथिंग बोलते हैं। इसी तरह से डिपार्चर जब ईस्ट, ओरिजिन से ईस्ट की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से वेस्ट की तरफ है तो वो नेगेटिव होगा। तो इसको ईस्टिंग बोलते हैं और इसको वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो लैटिट्यूड है, क्योंकि नीचे की तरफ है तो माइनस एल कोस थीटा, और इसका डिपार्चर वो वेस्ट की तरफ है तो माइनस एल साइन थीटा। क्लियर है। ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आते है तो आप जब भी हम ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन करेंगे तो आप मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू।